स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए लाया हूँ एनसीईआरटी क्लास 11 के पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर एमसीक्यू प्रागैतिहासिक शिला चित्र। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। शिला चित्रों की सर्वप्रथम खोज किसने की? आर्चीबाल्ड कॉरलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की? वीएस वाकेकर ने। भीमबेटका गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1957 से 1958 के दौरान। पुरापाषाण काल के चित्रों में लाल रंग किस तरह के चित्र में किया जाता था? शिकारी। इसको आखेट भी कहा जाता है। आखेट। आखेट शैल चित्र। भारतवर्ष में किन स्थानों से प्रागैतिहासिक शिला चित्र प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है उपरोक्त तीनों, यानी मध्य प्रदेश से भी, उत्तराखंड से भी और आंध्र प्रदेश से भी। कमेंट करके बताएं मध्य प्रदेश में किस स्थान से शैल चित्र मिले हैं, उत्तराखंड में किस स्थान से मिले हैं, आंध्र प्रदेश से किस स्थान से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लघु दीवार का क्या अर्थ है? 10 1,00,000 गुफाओं का समूह। स्टूडेंट्स, 1,00,000 गुफाओं का समूह ही लघु दीवार कहलाता है। गेरू का प्रयोग किस रंग के लिए किया जाता है? गेरू का जो प्रयोग है वो लाल रंग के लिए किया जाता है। इसमें ऑप्शन नहीं है। कलसेडोनी पत्थर किस रंग के लिए इस्तेमाल होता था? हरे रंग के लिए। आरंभिक शिला चित्रों में किन रंगों का मुख्यतः इस्तेमाल हुआ था? लाल, सफ़ेद, काला। उपरोक्त तीनों के लिए आरंभिक शिला चित्रों में लाल, सफ़ेद, काले सभी रंगों का इस्तेमाल हुआ था। रंगों को पका कर व चमकदार बनाने के लिए कलाकार किस चीज़ का इस्तेमाल किया करता था? फेविकोल, वर्निश, जानवरों की चर्बी और पेड़ से निकली गोंद। जानवरों की चर्बी और पेड़ से निकली गोंद का प्रयोग क्या करता था? क्वेश्चन नंबर 10, जादूगर के नृत्य दृश्य में जादूगर ने कौन से वाद्य यंत्र को पकड़ा हुआ है? मृदंग को पकड़ा हुआ है। जादूगर का नृत्य चित्र में आकृतियों को किस रंग से बनाया गया है? सफ़ेद रंग से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, जादूगर का नृत्यशिला चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? भीमबेटका की गुफाओं से। जादू का नृत्यशिला चित्र बनाने में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। अब एक प्रश्न और देख लेते हैं।
भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के विषय एवं शैली के बारे में बताओ। भीमबेटका की गुफाओं पर एक नोट लिखो। उत्तर है इसका, प्रागैतिहासिक चित्रकला के विषय दैनिक जीवन से संबंधित थे। उस समय वह लोग जो भी अपने आसपास देखते थे उसी का चित्रण वह चट्टानों पर व दीवारों पर कर देते थे, जैसे जंगली भैंस, बाघ, हाथी, मानव आकृतियाँ, शिकार के दृश्य, तीर कमान से लेकर जानवरों का शिकार आखेट करते हुए भी दिखाया गया है। कृषि के दृश्य के चित्र भी है, धार्मिक चिन्ह भी मिले हैं। इन चित्रों को चित्रित करने के लिए वह खनिज रंगों का इस्तेमाल करते थे। खनिज रंगों में मुख्यतः लाल, सफ़ेद और काले रंग का इस्तेमाल किया जाता था। इन रंगों को विभिन्न चट्टानों से या वनस्पतियों से प्राप्त करते थे। गेरू मिट्टी का प्रयोग लाल रंग के लिए होता था। हरे रंग के लिए कलसेडोनी नामक पत्थर का प्रयोग होता था। तथा सफ़ेद रंग चूने पत्थर से प्राप्त किया जाता था। रंगों को पका कर बनाने के लिए कलाकार द्वारा जानवरों की चर्बी व पेड़ से प्राप्त गोंद को रंग के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता था। स्टूडेंट्स, जब पुराने ज़माने में अभी भी काफ़ी चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर के समय में हम बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की बात करते हैं, उस समय में भी जानवरों की चर्बी का प्रयोग करके गोंद बनाया जाता था और पेड़ों से गोंद निकालकर उसी से रंगों में बाइंडिंग पावर प्रयोग की जाती थी, जिससे रंग चिपक जाते थे दीवार पे या पेपर पर। ठीक है, ये आपको आज जानकर आश्चर्य होगा। आज तो फेविकोल काफ़ी चीज़ें जोड़ने के लिए मिल गई है ग्लू के रूप में, मगर उस समय नहीं होती थी। तो आर्टिस्ट रंगों को प्रकृति से लिया करते थे और उसको जोड़ने के लिए जानवरों की चर्बी का प्रयोग करते थे। उसे उबालकर जो सफ़ेद ऊपर जो उबला हुआ था उससे रंगों को चिपकाने के लिए प्रयोग में लेते थे। वह जलवायु से खराब ना हो। भीमबेटका के कलाकार ब्रश बनाने के लिए पौधों से प्राप्त रेशे और पशुओं से बालों का प्रयोग करके ब्रश बनाया करते थे। देखो, ब्रश बना भी मार्केट में उस समय नहीं मिलते थे। ये प्रागैतिहासिक काल की बात है, तो उस समय तो कुछ होया ही नहीं करता था। तो जो जानवरों के ब्रश के जो बाल थे उनसे ब्रश बनाए जाते थे, और या फिर पौधों के रेशे से भी ब्रश बनाए जाते थे। ये देखिए, एक चित्र है, जादूगर का नृत्य नामक शिला चित्र का वर्णन करो। इसका हम देखते हैं। इस चित्र का नाम जादूगर का नृत्य है, जो कि भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुआ है तथा इसमें खनिज रंगों का उपयोग किया गया है। इन चित्र में एक मृतप्राय जीवन जो मरने वाला है को तड़पते हुए दिखाया गया है। एक जादूगर को वाद्य यंत्र मृदंग बजाते हुए दिखाया गया है। पास ही कुछ लोग कतार में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नृत्य मुद्रा में दिखाए गए हैं। ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप, ये सारे नृत्य कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग बैठकर इस नृत्य का आनंद ले रहे हैं। सभी आकृतियों को सफ़ेद रंग से चित्रित किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं, ये मृदंग बजा रहा है, ये जो है ये बजा रहा है। ये बजा रहा है, ये लोग नृत्य कर रहे हैं और कुछ लोग देख रहे हैं और ये तड़प रहा है। आगे चलते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ
all. Who discovered rock paintings in India? इसका आर्चीबोल्ड कॉर्लेल. Who discovered the Bhimbetka caves? V.S. Vakankar. Bhimbetka caves was discovered in 1957 to 1958. Question number 4. In the painting of Upper Paleolithic period, red paintings are of hunters. From which places prehistoric rock paintings are found in India? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश. Right answer is all of above. What is the meaning of Laghu Diyal? One leg group of caves. Geru is used for red color. Chalcedony stone is used for what color? Green. Which color were mainly used in the early stone painting? Historic rock painting. Red, white, black. All above. What was used by the artist to make the color firm and shiny? Animal fat and tree gum. Which instrument is holded by the person in the painting? Wizard dance. Mridang. Question number 12. In painting, wizard dance figures are painted by white color. From where is the picture wizard dance obtained? Bhimbetka caves. What color have been used to make the wizard dance rock picture? Mineral colors. Tell about the theme and style of Indian prehistoric painting. Write a note on the caves of Bhimbetka in 20 words. The subject of the prehistoric painting were related to daily life at that time. Whatever those people saw around them, they used to depict them on the rock and on the walls, like wild buffalo, tiger, elephant, human figures, hunting scenes, hunting animals with arrows, scenes of agriculture, religion, symbols, etc. They used mineral dyes to paint these paintings. Mainly red, white, and black were used in mineral colors. These colors were obtained from various rock or from vegetation. Geru was used for red color. Chalcedony stone was used for green color, and white color was obtained from limestone to make color firm. The artist
used animal fat and tree gum mixed with the paint so that it would be spoiled by the climate. The artist of Bhimbetka used to make brushes using fiber obtained from paints and animal hair to make brushes. Explain the compositional aspect of the rock paintings Wizard Dance of Bhimbetka. Answer. The name of the picture is Wizard Dance, which has been obtained from the caves of Bhimbetka, and mineral colors have been used in this. A magician is shown playing a musical instrument, mridang. Nearby, some people are shown in a queue, holding each other's hands in a dance posture. Some peoples are sitting and enjoying this dance. All the figures are painted in white color. Okay, students, thanks for watching and please like, share, and subscribe now.